हेलो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 2.3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। बस इसमें जो पार्ट सी है और डी है, थोड़ा बच्चों को इसे समझने में कंफ्यूजन होता है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपके पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे हमें, देखो ये फिगर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये दो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, और यहाँ पे भी हमें ये दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये बताना है कि गिव द, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी क्यू। वीपी का मतलब पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट Q। तो पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट Q का हमें पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बताना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, हमें पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट A, यहां पे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी साइन बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। तो देखिए बच्चों, इसका मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। देखो बच्चों, यहां पे पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q जो होगा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों पोटेंशियल एट P जो होगा ग्रेटर होगा पोटेंशियल एट Q के। बच्चों जो पोटेंशियल होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। आर का मतलब डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी ना तो पोटेंशियल कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ये पॉइंट P जो है इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, और ये वाला पॉइंट Q चार्ज जो है दूर है। तो जो पॉइंट बच्चों नजदीक होगा ना, जो पॉइंट नजदीक होगा वहां का पोटेंशियल क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा है, और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है तो ये पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। तो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चों इसीलिए यहां पे ये P पॉइंट क्या है, इसके नजदीक है, तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा Q पॉइंट के पोटेंशियल से। तो फाइनली बच्चों, अगर ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। R क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये भी आप रीजन लिख सकते हो। अब उसी तरीके से बच्चों हमें ये भी बताना है, देखो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A का भी साइन बताना है, यहाँ पे का भी बताना है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, देखो बच्चों इसे मैं समझाता हूँ थोड़ा। इसे करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बच्चों, चलो यहीं से शुरुआत करता हूँ। जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका पोटेंशियल 8 था और इसका पोटेंशियल क्या था, 6 था। इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ी देर मैं इमेजिन कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे का पोटेंशियल 8 है, यहाँ का पोटेंशियल 6 है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैंने कहा चलो ये पॉइंट नजदीक है, तो यहाँ पे का जो पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो वैल्यू होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ पे ये दूर है ये पॉइंट, तो यहाँ पे का जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ना वो छोटी होगी बच्चों। लेकिन नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। अब देखो बच्चों, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये तो मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है। इसका मतलब इस बी पॉइंट में जो पोटेंशियल है बच्चों वो बड़ा है, ग्रेटर है, और इस ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, छोटा है, क्योंकि बच्चों ये मोर नेगेटिव है ये लेस नेगेटिव है। तो इसका मतलब आपको आंसर में यही लिखना है कि पोटेंशियल एट बी जो है इस ग्रेटर है देन पोटेंशियल एट ए। बच्चों यहां पे का पोटेंशियल अब ग्रेटर माना जाएगा, क्योंकि ये लेस नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ही होता है। बस इतना ही आपको नॉलेज में लिखना है। तो आपको यहां पे ये लिखना है कि पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ए। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एट बी इज लेस नेगेटिव देन पोटेंशियल एट ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। देखो इसे करके भी दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये VB माइनस VA करना है, तो बच्चों VB माइनस VA करना है, तो पोटेंशियल एट B नेगेटिव 6 ले रखा है मैंने, ये नेगेटिव 8 ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव 6 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा ये वाला माइनस, फिर नेगेटिव 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये नेगेटिव 6 और प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 2 आ गया ना, पॉजिटिव आ रहा है देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या कहता है हमसे, यहां पे कहता है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। देखो बच्चों हमें एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेना है। जैसे मान लो यहां पे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे हमें एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेना है। मान लो यहां पे हमने एक नेगेटिव Q चार्ज रख दिया इस Q पॉइंट पे, तो हमें क्या करना है
इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर इस नेगेटिव क्यू चार्ज को यहां पे भी रखना है, इस पी पॉइंट पे भी रखना है, फिर इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर उनका डिफरेंस हमें बताना है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस है। देखो यहां क्या लिखा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसका साइन हमें बताना है, और हमें कैसा चार्ज लेना है, एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेना है बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, Q एंड P पॉइंट पे हमें एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेना है। अब इसका आंसर कैसे देंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी ने देखो सब कुछ आसान कर दिया है। आपका एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो इसके बारे में एनसीईआरटी कहता है कि नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। बस इस लाइन को समझ जाइए, बस इसी लाइन की हेल्प से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें आंसर में यही लिखना है बच्चों कि वी नो द नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। इसे अपने दिमाग में बैठा दीजिए बच्चों कि नेगेटिव चार्ज को जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करने लगता है। तो अगर बच्चों मैं इस नेगेटिव चार्ज को मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, मान लो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इस तरफ भागने लगेगा, इस तरफ भागने लगेगा, समझ में आ रहा है ना। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों अगर इस तरफ भाग रहा है मतलब Q से P की तरफ भाग रहा है, तो हमने अभी क्या बताया था यहां पे कि वी नो नेगेटिव चार्ज फ्रॉम मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज इस तरफ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है इस तरफ, क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब बच्चों वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब Q पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, Q पॉइंट पे जो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हायर होगी, अब P पॉइंट पे जो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लोअर होगी, ठीक है। तो Q पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, P पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। तो आपको यही लिखना है कि देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट Q जो है ग्रेटर है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट P। तो फाइनली इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P का जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये छोटा है। बच्चों देखो यहां पे आपसे क्या पूछा था, Q एंड P का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा था। तो Q पहले लिखा है, P बाद में लिखा है, तो आपको Q पहले ही लिखना पड़ेगा, P बाद में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा पार्ट भी हमें यहां पे पूछा A एंड B का भी बताना है। तो ये A और B है, तो इस A और B में भी अगर बच्चों मैं नेगेटिव चार्ज रख देता हूं, जैसे मान लो मैंने यहां पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, यहां पे हमने इस जगह में नेगेटिव Q चार्ज रख दिया और यहां पे भी हमने नेगेटिव Q चार्ज रख दिया। तो हमें क्या करना है, पहले यहां पे का नेगेटिव Q चार्ज रखा, तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम इस नेगेटिव Q चार्ज को यहां पे रखेंगे, फिर इस नेगेटिव और इस नेगेटिव का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने आंसर में क्या बताया था आपको कि नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर मैं नेगेटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को जो है रेपल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ भागने लग जाएगा, ऐसे रेपल करेगा ना, तो वो A से B की तरफ भागेगा, तो वो तो इधर भाग रहा है। तो इसका मतलब बच्चों जो नेगेटिव चार्ज जो मूव करता है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है। तो A पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हायर होगा और B का लोअर होगा। तो आपको यही लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी एट A इज ग्रेटर होगा देन पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो देन बच्चों इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कंफ्यूज मत होना, A को आपको पहले लिखना पड़ेगा, B को बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे A को पहले लिखा था, B को बाद में लिखा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो C और D है ना, उसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, ये C और D यहां पे लिखा है। देखो यहां पे C में क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। देखो बच्चों अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखता हूं, यहां पे हमें जो वर्क डन निकालना है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना है, और फ्रॉम Q टू P निकालना है। तो अगर मैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रेपल करेगा, वो इधर मूव करने लगेगा, इधर मूव करने लगेगा, तो वो तो P से Q की तरफ मूव करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें जो वर्क डन निकालना है वो Q से P निकालना है, Q से P निकालना है। बच्चों वो चार्ज तो इधर मूव कर रहा है, तो हमें Q से P वर्क डन निकालने के लिए, Q से P का वर्क डन निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए बच्चों आपका एनसीईआरटी भी यही कहता है, वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्योंकि बच्चों आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो तो P से Q की तरफ भाग रहा होगा, तो हमें जो वर्क डन निकालना है वो Q से P निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को जो है Q से P की तरफ एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हल्के हल्के इधर लाना होगा। ओके, तो हमें इस चार्ज को क्या करना है, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हल्के हल्के लाना है बच्चों। तो अगर जब मैं इधर को लाऊंगा तो हमें जो वर्क डन निकालना है बाय द फील्ड निकालना है। तो बच्चों फील्ड क्या कर रहा होगा, इसमें इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इसमें इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस चार्ज में इस तरफ फोर्स लग रही है फील्ड की वजह से। फील्ड हमेशा बच्चों पॉजिटिव चार्ज में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो हम वर्क डन निकालेंगे ना, वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम Q टू P, Q से लेकर के P तक फील्ड ने जो वर्क डन किया है वो हमें बताना है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका FD cos थीटा। अब देखो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अरे जो थीटा होगा ना बच्चों ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा देखो बताता हूँ बच्चों, हमें यहाँ से जो है ना Q से P की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज को हल्के हल्के एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हम ला रहे हैं, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, इधर रैपल कर रहा है, वो तो इधर भाग रहा है, तो हम उसे जबरदस्ती इस तरफ ला रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट की मदद से। ठीक है, क्योंकि हमें Q से P का वर्क डन निकालना है। तो बच्चों हमें एक्सटर्नल एजेंट की मदद से उसका डिस्प्लेसमेंट इधर कराना पड़ेगा, इधर कराना पड़ेगा, लेकिन हमें जो वर्क डन निकालना है बाय द फील्ड निकालना है। तो फील्ड तो इधर फोर्स लगा रही है, इधर फोर्स लगा रही है, तो इस वाली फोर्स का हमें इस वाली फोर्स का ही वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे 180 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव F इंटू डी हो जाएगा। तो जो वर्क डन बाय फील्ड आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। इस बार हमें जो वर्क डन निकालना है बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालना है इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। हमें जो है एक नेगेटिव चार्ज लेना है, अब B टू A हमें वर्क डन निकालना है। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज का B टू A हमें वर्क डन निकालना है। तो अगर बच्चों मैं कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज अगर रख देता हूं तो ये नेगेटिव क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को रेपल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भागने लगेगा। मान लो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को इधर रेपल करेगा। तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। हमें एक्सटर्नल एजेंट की मदद से बच्चों B टू A इस नेगेटिव चार्ज को मूव कराना है, B टू A। तो B ये है, A ये है, तो नेगेटिव चार्ज तो नेचुरली तो इधर मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से उसे B से लेकर के A तक लाना है, इधर लाना है बच्चों। ठीक है, तो अगर मुझे इसे B से A की तरफ लाना है तो मुझे इस पे एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो हमें वर्क डन निकालना है वो B से लेकर के A निकालना है। समझ में आ रहा है ना। और जो हमें वर्क डन निकालना है बच्चों बाय एक्सटर्नल एजेंट का निकालना है। जैसे यहां पे तो हम वर्क डन बाय द फील्ड निकाल रहे थे ना, इस बार हमें वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो एक्सटर्नल एजेंट को जो फोर्स लगानी पड़ेगी इस तरफ लगानी पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा होगा। तो बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इस बार क्या होगा, 0 डिग्री होगा। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो FD cos थीटा होता है। तो थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये FD cos 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ रहा है बच्चों, आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आने वाला है आपका बच्चों वो क्या आने वाला है, इस पॉजिटिव आने वाला है। समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट वाला क्या कह, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों आपको, आपका डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। वो कह रहा है कि अगर एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी इन गोइंग फ्रॉम B टू A। तो बच्चों अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहां पर रख देता हूं, B टू A बताना हमें, B टू A, तो नेगेटिव चार्ज को अगर रखेंगे हम तो ये नेगेटिव क्या करेगा, उस नेगेटिव को रेपल करेगा, इस तरफ रेपल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज B टू A तो जा ही नहीं सकता बच्चों, वो A से B जाएगा, B से A तो जाएगा ही नहीं, तो उसकी काइनेट, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ही नहीं, वो तो डिक्रीज रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। तो हमें आंसर में यही लिखना है बच्चों। NCERT देखो क्या आंसर लिख रही है, NCERT लिख रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अगर हम यहां पे रखते हैं बच्चों तो ये नेगेटिव क्या करेगा, उस नेगेटिव को क्या करेगा, ऐसे रेपल करेगा, इस तरफ रेपल करेगा। ठीक है, तो हमें B से A बताना है, तो B से A तो नेगेटिव चार्ज मूव ही नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें लिखना है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B टू A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।